सूरत अराफ। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? कहा, मुझसे ये नहीं हो सकता कि ऐसे बशर को सजदा करूं जिसे तूने खमीर उठे हुए गारे से बनाया है, जो सूख कर बजने लगता है। हुक्म हुआ, अगर ऐसा है तो यहां से निकल जा के तो रांदा हुआ और जज़ा के दिन तक तुझ पर लानत हुई। इसने कहा, खुदाया मुझे इस दिन तक मोहलत दे जब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, इस मुकर्ररा वक्त के दिन तक तुझे मोहलत दी गई। इसने कहा, खुदाया चूंकि तूने मुझ पर राबंद कर दी तो अब मैं ज़रूर ऐसा करूंगा कि ज़मीन में उनके लिए झूठी खुशमाइयाँ बना दूं और गुमराह कर दूं। हाँ, उनमें जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे मैं जानता हूं, मेरे बहकाने में आने वाले नहीं। फरमाया, बस यही सीधी राह है जो मुझ तक पहुंचाने वाली है। जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कुछ जोर नहीं चलेगा, सिर्फ उन्हीं पर चलेगा जो राह से भटक गए, और उन सब के लिए जहन्नम के अजाब का वदा है। सूरत इसरा। और जब ऐसा हुआ था कि तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा था, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने कहा, क्या ऐसी हस्ती को खलीफा बनाया जा रहा है जो ज़मीन में खराबी फैलाएगी और खुनरेज़ी करेगी, हालांकि हम तेरी हम्द ओ सना करते हुए तेरी पाकी और कुद्दूसी का इकरार करते हैं। अल्लाह ने कहा, मेरी नज़र जिस हकीकत पर है तुम्हें इसकी खबर नहीं। सूरत अल-बकरा। और आदम ने तालीम इलाही से तमाम चीज़ों के नाम मालूम कर लिए तो फरिश्तों के सामने वो पेश कर दिए और फरमाया, अगर तुम दुरुस्ती पर हो तो बतलाओ उनके नाम क्या है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, खुदाया, सारी पाकियां और बड़ायां तेरे ही लिए है। हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखा दिया है। इल्म तेरा इल्म है और हिकमत तेरी हिकमत। जब फरिश्तों ने इस तरह अपने इज्ज़ का एतराफ़ कर लिया तो हुक्म इलाही हुआ, ए आदम, तुम फरिश्तों को इन हक़ाइक़ के नाम बतला दो। जब आदम ने बतला दिए तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमान और ज़मीन के तमाम गैब मुझ पर रोशन है, और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो वो भी मेरे इल्म में है, और जो कुछ तुम छुपाते हो वो भी मुझसे मख्फी नहीं। सूरत अल-बकरा। फिर हमने आदम से कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो, जिस तरह चाहो खाओ पियो, मगर वो जो दरख्त है तो कभी इसके पास ना फटकना। अगर तुम उसके पास गए तो हद से तजावुज़ कर बैठोगे और उन लोगों में से हो जाओगे जो ज़ियादती करने वाले हैं। शैतान की वसवसा अंदाज़ी ने इन दोनों के कदम डगमगा दिए, और ये इसी का नतीजा था कि जैसी कुछ राहत और सुकून की ज़िंदगी बिसर कर रहे थी, इससे निकलना पड़ा। खुदा का हुक्म हुआ कि यहाँ से निकल जाओ, तुम में से हर वजूद दूसरे का दुश्मन है। अब तुम्हें ज़मीन में रहना है और एक ख़ास वक्त तक के लिए इससे फ़ायदा उठाना है। फिर ऐसा हुआ कि आदम ने अपने परवरदिगार के इल्काक से चंद कलमात मालूम कर लिए, पस अल्लाह ने इसकी तौबा कबूल कर ली, और बिलाशुबा वही दरगुज़र करने वाला है और उसकी दरगुज़र की कोई इंतहा नहीं। आदम की तौबा कबूल हो गई, लेकिन जिस ज़िंदगी से वो निकल चुका था वो दोबारा नहीं मिल सकती थी। जिस नई ज़िंदगी का दरवाज़ा तुम पर खोला जा रहा है, इसे इख्तियार कर लो। लेकिन जब कभी ऐसा होगा कि हमारी जानिब से तुम पर राह खोली जाएगी तो तुम्हारे लिए दो ही राहें होंगी। जो कोई हिदायत की पैरवी करेगा उसके लिए किसी तरह का खटका नहीं, किसी तरह की गमगीनी नहीं।